कर रहे किसानों का एक जत्था आज दोपहर 12 बजे के आसपास दिल्ली कूच करेगा। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सड़कों पर लोहे के कटीले तारों का जाल बिछाया गया। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही। हालांकि किसान नेता पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो एक बार फिर से किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली कूच वो करेंगे और उनकी अगर जल्दी से जल्दी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की तस्वीरें जो होंगी उसके सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि किसान नेता पंडेर की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई है कि अगर इस बार हमें प्रशासन रोकता है दिल्ली कूच करने से तो नैतिक जीत ये हमारी मानी जाएगी। मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है। कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। ये तो फिर दोहरे मापदंड जे तुसी जानते हो जानबूझ के भी हल नहीं करते तो तुसी फिर अंदोलन नूं दावा देंदे हो भी किसान मजबूरन होकर अंदोलन करते, इसलिए असं अंदोलन कर रहे हैं। पैदल भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उनकी केवल एक शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं वो अपनी एमएसपी पे जो है उनकी मोहर लगा दी जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। बिजली में जो बढ़ोतरी बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो बढ़ोतरी कैंसिल होनी चाहिए। इस प्रकार की 3-4 मेन मांगे हैं। इन मांगों को सरकार ने मानना चाहिए। किसान यूनियन किसी भी बात से नहीं डरती है, ना जेल जाने से डरती है। हम लोग गांधीवादी नीति अपनाने उनका कार्य करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमको रोका जाता है, जिस तरीके से हमको आज घेरा गया रात से और हमारे जगह जगह जिले में पदाधिकारियों को पकड़ा बैठा है रखा है, उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह के हमारे साथ किया तो डंके की चोट पे कहता हूं आने वाले 27 में ये भारत लोकतंत्र देश है जो चोट की बोट का असर दिखाएगा और हम करारा जवाब देंगे। INDIA गठबंधन पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। उसके बाद पूरे देश की सियासत गर्म है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह बंगाल से ही इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला करते हुए उसे परजीवी पार्टी तक कह दिया। तो समाजवादी पार्टी भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आई। आइए सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का बयान सुनवाते हैं। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম, রাখতে পারছেন না তো আমি কি করব? আই এম নট লিডিং দ্যাট ফ্রন্ট। যারা লিডার তাদের এটা দেখা উচিত যে সকলকে ইউনিটি নিয়ে করে ইউনাইটেড করে করার। তারা করুক, এটা আমার আবেদন থাকবো। আমার সাথে অল রিজিওনাল পার্টিজ এন্ড ন্যাশনাল পার্টিজ আই মেনটেন দ্য বেস্ট অফ রিলেশন। তা আপনাকে তো নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, কারণ পাচ্ছে না তো, কারণ যে পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে। বুঝুন অবস্থা, যারে দেখতে নারী তার চলন ব্যাকা, আমাকে দেখতেই পারে না তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন? তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। वहीं INDI गठबंधन में मचे आपसी कलह पर बीजेपी भी अब मजे लेने लगी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है ये कह दिया है। कांग्रेस में अपने दम पर खड़े होने की क्षमता ही नहीं। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी कहा। सुनिए। समय रहते बच जाओ, और तेलंगाना की जनता को भी बताना चाहता हूं कि समय रहते बच जाओ। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है। परजीवी पार्टी, परजीवी पार्टी मतलब आपको मालूम है, जानते हैं परजीवी? इंडिया गठबंधन में नेताओं के बदले हुए सुर के बीच अखिलेश और राहुल गांधी के बीच अब बढ़ती दूरियां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज हैं? पूरी कहानी समझने के लिए आप रिपोर्ट देखिए।
इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर बड़ा घमासान, ममता के बाद अखिलेश से कांग्रेस परेशान। যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी से अखिलेश यादव की दूरी, सिटिंग अरेंजमेंट या कोई और मजबूरी? राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह से सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी गठबंधन के नेतृत्व का दावा पेश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार ममता का समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी लालू यादव को गठबंधन का असली शिल्पकार बता रही है और रामगोपाल यादव कांग्रेस की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले महीने तक कांग्रेस के साथ अलायंस करके यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का अचानक से कांग्रेस से मोहभंग क्यों होने लगा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश यादव कांग्रेस से खफा हैं? क्या लोकसभा में संभल के मुद्दे पर साथ न देने से एसपी कांग्रेस से नाराज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा में बदले सिटिंग अरेंजमेंट को और अयोध्या से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी है और संभल के मुद्दे पर भी रामगोपाल यादव कांग्रेस को संसद में मुद्दे को मुखरता से उठाने के लिए नसीहत दे चुके हैं। हालांकि लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो नियम 4 के अनुसार लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। स्पीकर तय करते हैं कि किसे कौन सी सीट अलॉट करनी है। पार्टी पोजीशन के आधार पर भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है और सीनियरिटी के आधार पर भी सीट आवंटित की जाती है। सीनियर सदस्यों को आगे की पंक्ति में सीट आवंटित होती है, फिर वो चाहे किसी भी दल के हों। लेकिन अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से खफा नजर आ रही है और संसद में भी मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में दो राय देखने को मिल रही है।